बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 19 सूरह मरियम के वर्स नंबर 41 से लेकर वर्स नंबर 50 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने पढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ वी लुक एट दीज वर्सेस, तो हम सब जानते हैं कि इनमें जो स्टार्ट लिया गया है उसमें जो पॉलीथीज़म से लोग बिलोंग करते हैं, जो पॉलीथीज़म को फॉलो करते हैं, उनसे बात की गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जब जो अरब के पॉलीथीस्ट थे, जो मुशरिक थे अरब के, वो कहते थे कि हम तो प्रॉफिट इब्राहिम के फॉलोअर हैं, और वो पॉलीथीज़म को भी इब्राहिमिक रिलीजन ही समझते थे। लिहाजा उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने आप को इब्राहिमिक रिलीजन में शुमार करते हो तो फिर इब्राहिम का मैसेज तो देखो ना। एज वी नाउ दैट कि इन आयात में बताया जा रहा है कि जब प्रॉफिट इब्राहिम बाबिलोन की तरफ आए थे तो एज वी नाउ दैट कि उधर भी पॉलीथियस्टिक सिस्टम चलता था, उधर भी मुशरिकाना निज़ाम था। अब जब वो उस लैंड की तरफ आए तो देखा कि सिस्टम तो उधर बड़ा करप्ट किस्म का है, पॉलीथियस्टिक सिस्टम है। तो प्रॉफिट इब्राहिम अपने चचा, और सम हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अपने फादर या अपने चचा आज़र जिसका नाम बताया गया है, अब इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कि आज़र आपके चचा थे या आपके फादर थे। बहरहाल हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब देखा कि आज़र वो भी पॉलीथीज़म को फॉलो करते हैं, वो भी पॉलीथियस्टिक बिलीव्स रखते हैं, तो प्रॉफिट इब्राहिम ने उन्हें मोनोथियस्टिक सिस्टम की दावत दी और कहा कि ऐ मेरे चचा, आप पॉलीथीज़म से बाज आ जाइए। आप अपने हाथों से बनाए हुए आइडल्स को, अपने हाथों से बनाए हुए स्टैचूज़ को, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते हैं, आप इनसे दुआएं मांगते हैं, इनसे हाजात मांगते हैं, जबकि जो इबादत के असल मुस्तहिक है, जो इबादत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह जल्ला शानहू के लिए है, उसके अलावा तो किसी ज़ात के आगे सजदा जायज़ नहीं। तो आप इनके आगे सजदे करते हैं, ये तो आपके किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है, ये तो ना आपको कोई फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, बल्कि ये आइडल्स, ये स्टैचूज़ तो आपके मोहताज हैं। आप इन्हें इधर उधर लेकर जाते हैं, इन्हें मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट इब्राहिम उन्हें कहने लगे कि आप शैतान के फॉलोअर न बनिए, शैतान के सिस्टम को फॉलो मत कीजिए, बेशक उसका जो सिस्टम है वो खसारे वाला सिस्टम है, वो बहुत खसारे में ले जाने वाला सिस्टम है, और उससे आप गुमराह हो जाएंगे, उससे आप जहन्नम तक पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा ये शैतानिक सिस्टम आपको जहन्नम तक ले जाएगा। अब ये प्रॉफिट इब्राहिम ने आज के दौर के जो लीडर्स हैं, जो करप्ट लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को ही अपना खुदा बना रखा है, जो शैतानी तंजीमों को पूजते हैं, जो मुख्तलिफ लॉबीज़ के ग़ुलाम बने हुए हैं, उनके आगे सरेंडर करते करते अपना घाटे का सौदा करते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद कर देते हैं, उन्हीं के निज़ामों को अपनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉफिट इब्राहिम कह रहे हैं कि आप खसारे में जा रहे हैं और आप जहन्नम के अजाब में धकेल दिए जाएंगे अगर आप इस शैतानिक सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसके बाद फिर जो आज़र थे, उन्होंने प्रॉफिट इब्राहिम को जवाब दिया कि इब्राहिम, आप हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़ आप बोले तो मैं पत्थर मार के आपको मार दूँगा, मैं पत्थरों से आपको मार दूँगा। लिहाजा अगर आप अपनी बका चाहते हैं तो मुझसे आप बात मत कीजिए आइंदा के बाद, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रॉफिट इब्राहिम ने अब एक मैसेज डिलीवर कर दिया था स्टेट को, अब एक मैसेज पहुंच चुका था। इसके बाद प्रॉफिट इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो ठीक है, मैं स्टेट से चला जाता हूँ और मैं सीरिया की तरफ मूव कर जाता हूँ।
अब प्रॉफिट इब्राहिम ने एक ऐसी स्टेट जिधर सिस्टम ही बिल्कुल पॉलीथियस्टिक था और उधर वो सिस्टम मोनोथियस्टिक अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अब आपने उस स्टेट से माइग्रेट किया, अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत की। अब अल्लाह के दीन की खातिर अपने स्टेट को, अपने वतन को, अपने घर बार को छोड़ा। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको क्या फ्रूट दिया? आपकी औलाद में से बड़े बड़े लीडर्स पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े लीडर्स जिनको अल्लाह ताला ने लीडरशिप अता की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपके बच्चों में प्रॉफिट आइज़क को पैदा किया। फिर प्रॉफिट आइज़क के बाद हमने प्रॉफिट जैकब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया और एक बहुत लंबी चेन हज़रत इब्राहीम की आगे चली। और आप देखते हैं कि आज जो बड़े मज़ाहिब हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसके अलावा जुडाइज़्म, ये सब रिलीजन जो है ये इब्राहिमिक रिलीजन कहलाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम को मानते हैं, उनकी तमाम सुन्नत को फॉलो करते हैं, नहीं करते वो एक अलग बात, लेकिन प्रॉफिट इब्राहिम से मोहब्बत ज़रूर रखते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको ये फ्रूट दिया कि आपने सबसे पहले तो स्टेट में अल्लाह ताला के निज़ाम की बात की। जब उस स्टेट में काफिराना, बातिलाना निज़ाम था, जब उस स्टेट में मिसाल के तौर पे आज का अमेरिका वाला सिस्टम था, तो आप उस स्टेट से माइग्रेट कर गए और जहाँ पर आप अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे, तो आप उस स्टेट की तरफ मूव किए और अल्लाह ताला ने फिर आपको इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दिया और बहुत बेहतरीन फ्रूट मिला।